हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलिमा नारंग ब्लॉग पे। तो आज हम आप सभी को ले चलेंगे सगाई बारात आए हुए हैं हमारे यहाँ गांव में। लड़की की शादी है तो वहाँ पे आदिवासी समाज की किस तरह से सगाई होता है दिखाते हैं। देखिए, बारात आ चुकी है और बाजा गाजा के साथ दूल्हे बाबू को लाने के लिए दुल्हन पक्ष के लोग गए हुए हैं, उनकी माता, उनके सारे रिश्तेदार। और ये देखिए, तिलक बंधन करके दूल्हे को लाएंगे। अब हम चलते हैं लड़की के पास और ये है दूल्हे बाबू की भतीजी जो कि काफ़ी बातूनी है। आप लोग देख सकते हैं, अपनी होने वाली चाची की सारी मालाएं खुद पहन रखी हुई है और बहुत चिटर पुटर बात करती है, बहुत ही बातूनी है। नाम बताइए अपना, क्या नाम? आस्था मंडावी। ये देखिए, उसको भी पहनेगी, बहुत ही प्यारी लगी तो हम इसको भी अपने कैमरे पे कैद कर लिए। रूम थोड़ा सा अंधेला है तो अंधेला आ रहा है और थोड़ी सी तैयार हो रही है। पूरी तरह से तैयार हो जाए तो हम दुल्हनिया को भी दिखाएंगे। अभी अच्छे से उसको तैयार होने दीजिए, तब तक हम ये चुटकी से बतियाते हैं, दिखाते हैं आपको। हाँ, ले तो काफ़ी बातूनी है, कुछ कहना चाहेंगे बात करने एकदम आगे रहती है। ये देखिए, हो गई दुल्हनिया तैयार, लड़की जिसकी सगाई होनी है, अंजू। और ये है उसकी सहेली। और एक ख़ास बात ये है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ में बत्ते हैं मितान, तो उसकी है ये महाप्रसाद सरला, जिसकी शादी, इसकी भी शादी 23 अप्रैल को है। और इसकी शादी मतलब कल, आज से शुरू हो जाएगी। कल इसका, अंजू का कल से है लगन टिकावन, रिसेप्शन तो हो रही है तैयार। फिर जाएगी वो मंच में, वहाँ से हम आपको बाकी का वीडियो हम वहाँ का दिखाएंगे। इन लोग के समाज में कौन कौन सा रीति रिवाज होता है, क्या क्या होता है, कैसा रस्म होता है सगाई का, तो वो हम दिखाएंगे। फ़िलहाल तो अभी तैयार हो रही है और यही तो दिन होता है सजने संवरने का, तो पूरा टाइम लगाएगी सजने के लिए। और होना भी ज़रूरी है क्योंकि रोज़ रोज़ इस तरह से सजा तो नहीं जाता, सज के बैठा तो नहीं जाता। तो आज उसके लिए है ये दिन, तो सजने दीजिए अच्छे से। फिर तैयार हो जाएगी पूरी तरह से, फिर ले जाएंगे इसको वहाँ पे मंडप पे ले जाएंगे जहाँ पे सगाई का रस्म किया जाना है। बाराती लोग पहुँचे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पूजा पाठ चल रही है वहाँ पे ले जाएंगे। तो चलिए, पहुँच चुकी। ये देखिए इनका मंडप पे जहाँ पे पूजा होना है सगाई का। तो वहाँ पे बाजा जो लाए हैं वो बहुत ही बेहतरीन बाजा लेके आए, बहुत ही सुंदर म्यूज़िक बजाते हैं, जिससे म्यूज़िक की थाप में छोटी बच्ची खूब नाच भी रही थी। और ये देखिए, इनके रीति रिवाज के अनुसार प्रसाद बांटने के लिए टोकरी में मुर्रा, जिसको बोलते हैं मुरमुरा, वो रखा हुआ है। गुड़ और मुरमुरा का प्रसाद ये लोग बांटते हैं। हम पहले ही बताए थे कि ज़्यादा ताम झाम मतलब दिखावे वाली ज़्यादा नहीं करते हैं लोग, सादा सिंपल पुराने रीति रिवाज से करते हैं, खर्च भी ना हो और अच्छे से पूरा पारंपरिक ढंग से निपट भी जाए। इस तरह से देखिए, आप दूल्हे के लिबास को ही देख लीजिए। अभी के हमारा अभी की संस्कृति में देखेंगे तो हमारे दूल्हे लोग कोट टाई ये सब लगा के जाते हैं, लेकिन इन लोग के पारंपरिक वेशभूषा में ही जाते हैं लोग। सर पे पगड़ी, धोती, कुर्ता ये पहन के जाते हैं लोग के दूल्हे राजा। और ना ही इन लोग के लिए, जैसे हमारे यहाँ तो हमारे दूसरे और समाज के लोग रिसेप्शन में पूरा ताम झाम करते हैं, मंच सजाते हैं, करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ज़मीन पे बैठ के इन लोग का क्या बोलते हैं, रिसेप्शन होता है, टिकावन होता है जिसको बोलते हैं। तो देखिए, काफ़ी लोग आए हैं अंजू की सगाई को देखने के लिए, उसके दूल्हा को देखने के लिए। गांव में एक उत्सुकता रहता है कि चलिए उसके घर शादी हो रही है तो उसका दामाद कैसा है, तो उस लड़की का दूल्हा कैसा है, इस देखने के लिए। और एक चीज़ अच्छा है, हमारे गाँवों की संस्कृति के हिसाब से, रिवाज के हिसाब से हमारे गांव के लाइफ स्टाइल ऐसा है कि सारे लोग को देखने के लिए बुलाते हैं। किसी के घर अगर सगाई हो गया या तो नामकरण संस्कार भी हो गया तो देखने आना, ऐसा करके घरों घर जाके बुलाया जाता है। तो लोग सारे आते हैं, फिर यहाँ से आके लोग सब देखते हैं और करते हैं। उसके बाद खाना खा के ही अपने अपने घर जाते हैं। तो देखिए, ये सेरेमनी हो रहा है, माला पहना दी, प्रणाम कर रही है अपनी
पतिदेव को, दूल्हे को, और लड़का भी पहनाएगा। ये इसको बोलते हैं जयमाला का पूजा। उनके मतलब उनके समाज के बड़े बुजुर्ग लोग पूजा किए, उसके बाद में ये सब हो रहा है। अब हम सगाई के तो थोड़ा सा और होता है नियम, उसके पहले हम नहीं थे, तो हम इतना ही आप सभी को दिखा रहे हैं। और ये देखिए लड़का भी, और यहाँ पे इन लोग के रिवाज के हिसाब से ये सब हो रहा है, और शक्ति के अनुसार मतलब अपनी हैसियत के अनुसार करते हैं। जैसे अंगूठी पहना रहे हैं, अंगूठी पहनाते हैं, अंगूठी पहना रहा है लड़का, देखिए अंगूठी, और लड़की भी अंगूठी पहना रही है। और ऐसा भी होता है कि शादी से पहले ही मतलब यही सगाई फलदान में ही मंगलसूत्र वगैरह ले जाते, तो लड़का लाया हुआ है, हम दिखाएंगे आपको। ये लाया है पायल और मंगलसूत्र लाया है, जिसको अपनी दुल्हनिया को पहनाएगा। तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये अपनी हैसियत के अनुसार है। तो उसको उनका अपनी मर्जी, अपनी दुल्हनिया के लिए क्या क्या ले जाना है, क्या क्या पहनाना है, वो उनके ऊपर है। सो आप लोग देख सकते हैं जोड़ी अच्छी है। यहाँ पे लड़का पहनाएगा, ये देखिए मंगलसूत्र पहना रहा है। और पायल भी पहनाएगा, मंगलसूत्र पहनाया, पायल भी पहनाएगा। देखते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए पायल पहना रहा है। इसके बाद इन लोग का एक रस्म होता है, चूड़ी पहनाई रस्म, जिसमें लड़की अपने माँ या चाची, अपने रिश्तेदार की गोद पे बैठती है, जो माँ लगती हो, बड़ी माँ जो भी जैसे भी हो, और लड़का अपने माँ गोदी पे बैठता है, और वहाँ पे लोग चूड़ी पहनाई का रस्म करते हैं। अभी तो देखिए ये पायल पहना रहा है। आज इस लड़की की मड़वा होगा, मड़वा नाच बोलते हैं, जिसमें लोग रात भर नाचते हैं। और इन लोग के समाज के बच्चे इतने अच्छे से नाचते हैं, इतने बेहतर ढंग से नाचते हैं कि देखते ही बनता है इनका नाचना। एकजुट होकर नाचते हैं, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं। इनके समाज में जब भी शादी होता है तो लड़के लड़कियां एक गुट होकर रहते हैं, और उनका ही खास महत्व होता है। तो उन्हीं लोग का देखेंगे हम, आप सभी को कोशिश करेंगे, दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सगाई का रस्म संपन्न हुआ। देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी जनसंख्या में बाराती भी आई हुई है। प्रसाद रखा हुआ है टोकरी में, मुरमुरा और गुड़, ये सब का प्रसाद इन लोग बांटते हैं इनके सामाजिक रीति रिवाज से। ये देखिए चूड़ी पहनाई रस्म होगा, जिसमें देखिए लड़का बैठ रहा है अपनी माँ के गोद में, और लड़की अपने चाची या माँ के गोद में, और लड़का अपने माँ या चाची जो भी उनके रिश्ते में है माँ, उनके यहाँ पे बैठ के लड़का पहनाएगा अपनी दुल्हनिया को चूड़ी। बोलते हैं ना कि हमारे छत्तीसगढ़ में सभी हिंदू रिवाज के अनुसार शादी के बाद लड़की के हाथ से कांच की चूड़ी नहीं निकलती, तो अब क्योंकि वो सुहाग का निशानी होता है, अब उसके पति के नाम का चूड़ी होता है। तो वही चूड़ी जो अपने पत्नी को ये पहना रहा है, होने वाली दूल्हे को अपने पहना रहा है, आज से ये इसके नाम की चूड़ी पहनेगी। तो यही ये इस रिवाज का, इस रस्म का मतलब है कि आज से इसके नाम की चूड़ी पहनेगी, इसके नाम के दुल्हनिया होगी। तो इस प्रकार से ये रस्म किया जाता है। उनके समाज में बहुत ही अच्छे से रस्म निभाया जाता है।
चूड़ी रस्म होने के बाद सब दोनों लड़की लड़के आशीर्वाद ले रहे हैं अपने भावी भविष्य के लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए बड़े बुजुर्ग लोग से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारे पास भी आ रहा है बच्चा, तो हम भी आशीर्वाद दे देते हैं, खुश रहो। तो देखिए गाइस, इस तरह से आदिवासी समाज का पारंपरिक सगाई का कार्यक्रम होता है। और अच्छे धुन के लिए सुनिए ये म्यूज़िक बहुत ही प्यारा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि मेरी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी को सब्सक्राइब करना भी पड़ेगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना पड़ेगा, ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो सुनिए म्यूज़िक, सुनिए।